नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मोदी नगर की नगर पालिका में सभासदों द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने का छठा दिन है। सभी सभासद गणों ने आज जोरदार तरीके से नगर पालिका प्रशासन का विरोध किया। सभासद गणों का कहना था कि जब तक हमारे शहर, हमारे वार्ड की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक वार्ड में हल्की सी बारिश में लोगों के घरों में पानी भर जाते हैं, रोड पर भी चलना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। उसमें भी बड़ी लापरवाही चल रही है, जिसका नतीजा वार्ड नंबर 5 से हमारे सभासद साथी विनोद कुमार भुगत रहे हैं, जो पिछले 15 दिनों से अस्पताल में एडमिट हैं और न जाने ऐसी कितनी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हम नगर पालिका प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, अन्यथा ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। वहीं आज गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर सपना मेमोरियल फाउंडेशन ने नगर पालिका परिषद मोदी नगर में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ और विकास कार्यों की अनदेखी करने के कारण आंदोलन कर रहे सभासदों को समर्थन दिया। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रिंस कंसल ने कहा कि मोदी नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनता को परेशान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ डॉक्टर सपना मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अवगत कराया जा रहा है। बावजूद इसके पालिका प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इन्हीं अनियमितताओं के खिलाफ 26 में से 20 जागरूक सभासद मित्र आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। इसलिए लोकहित में इस आंदोलन का समर्थन डॉक्टर सपना मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4 न्यूज। मैं मोहनलाल गुप्ता आज आपको लेकर चले हम नगर पालिका परिषद मोदी नगर, जहां पर 6 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे यहाँ के सभी सभासद अपने वार्डों के लिए, वार्डों में कार्य न होने के लिए बैठे हुए हैं। आइए हम बात कराते हैं सभासदों से। नमस्कार, आप यहाँ पर आए हैं धरना स्थल पर सभासदों का जो मनोबल बढ़ाने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके विषय में? मोहन जी, आप देख रहे हैं मोदी नगर नगर पालिका किसी समय पे प्रदेश की 1 नंबर नगर पालिका होती थी और आज मोदी नगर नगर पालिका मेरे हिसाब से शायद सबसे निचले पायदान पर नगर पालिका आज मोदी नगर की है। एक नगर पालिका में 26 वार्ड होते हैं और 26 वार्ड में से वार्ड मेंबरों में से अगर 20 वार्ड मेंबर धरने पे बैठे हैं तो समझने के लिए अपने आप में बहुत कुछ है कि नगर पालिका प्रशासन क्या कर रहा है। जहां 26 वार्ड मेंबरों में से 20 वार्ड मेंबर जनता के लिए धरने पर बैठे हों तो इससे नगर पालिका प्रशासन की निरंकुशता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, नगर पालिका प्रशासन के फेलियर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर सपना मेमोरियल फाउंडेशन, जो कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को मालूम है, पिछले 6 दिन से सभासद बंधुओं के इस धरने को देखते हुए बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करा और जब ये देखा कि इस धरने में कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ क्षेत्र की जनता के हित के लिए ये लोग धरने पर बैठे हैं, तब डॉक्टर सपना मेमोरियल फाउंडेशन ने अपनी कोर कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि हम अपनी पूरी कमेटी के साथ इन सभी सम्मानित बंधुओं को अपना समर्थन देंगे और इनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हम खड़े होंगे। धन्यवाद। आपका नाम? विनोद गौतम। जो आप यहाँ 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या कारण है कि आपको यहाँ 6 दिन से धरने पर बैठना पड़ा है? देखिए, पिछले 4 सालों से जो काम की अपेक्षा नगर पालिका से, चेयरमैन साहब से और जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं जिनसे जो अपेक्षा थी वो काम नहीं हो पा रहे हैं। 1.5 साल तो कोरोना में निकल गया। पिछले 2-2.5 सालों से आप देख रहे हैं सीवर लाइन का काम किस तरह से रहा। इन्होंने सीवर लाइन को, पालिका की जो लाइन है पानी की, उसके ऊपर इन्होंने सीवर लाइन डाल दी है और सीवर लाइन की आप व्यवस्था देख सकते हो किस तरह से पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया, पूरा खोद कर डाल दिया। लोग गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, मर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। यही हाल जो है गली मोहल्ले का हो रहा। वहाँ नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ नहीं बन रही हैं और जो सफाई का काम है, सफाई के ढेर कूड़े के जो पॉइंट है वे खत्म नहीं हुए। पिछले 4 सालों से स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है, वो केवल महज कागजों पर चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में कई करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और पूरे शहर में सफाई का आलम आप खुद चल कर देख सकते हैं कितना बुरा हाल है।
और हम इन्हीं मांगों को लेकर के, यही अनियमितताओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के और काम न होने की वजह से हम यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? जो भ्रष्टाचार नगर पालिका परिषद ने यहाँ पर फैलाया हुआ है, उसके विरुद्ध में हम यहाँ पर इस्तीकार के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी सेंटर जो कि गोविंदपुरी में स्थित है, जो कि नगर पालिका के द्वारा बनवाया गया था और इन्होंने उसको ग्रामीण कोर्ट के लिए दे दिया है, जबकि बोर्ड मीटिंग में भी ये प्रस्ताव रखा गया था और सभी सभासदों ने उसको नकार दिया था कि वहाँ पर गरीब लड़कियों की शादी होती है, उसी के लिए रहना चाहिए। बट ये अपनी हाथ मनमानी कर रहे हैं और कोई भी कार्य इनके द्वारा जो कराया जाए वो संतोषजनक। वर्मा सभासद वार्ड नंबर 16 से हूँ। हमारी गोविंदपुरी में एक पंत पार्क है जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से पहले उसकी टूट फूट हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग डेली सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं सुबह शाम। उसमें काफ़ी मतलब जब पब्लिक आती है, लेकिन पिछले 4 साल से रेगुलर नगर पालिका में कागजों पे काम चल रहा है। उस पंत पार्क का आज तक उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है। और चेयरमैन साहब से सबसे पहले, जब चेयरमैन साहब हमारे जो है माननीय चेयरमैन साहब नगर पालिका के चेयरमैन बने, सबसे पहला लेटर जो है लिखित में चेयरमैन साहब को उस पंत पार्क का दिया था। वो पंत पार्क आज तक भी जो है कुछ उसमें एक ईंट नहीं लगी है। इनका रेगुलर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, काफ़ी करोड़ों रुपए इन लोगों ने खर्च कर दिए हैं, लेकिन कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। सेकंड चीज़, हमारा कमेटी सेंटर है जो प्रतिभा बांगवा भैया ने बताया है। हमने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा उस कमेटी सेंटर का, लेकिन वो कमेटी सेंटर का बोर्ड मीटिंग का प्रस्ताव हम लोगों ने कैंसिल करवा दिया, हमारे सभी सभासद भाइयों ने। लेकिन इन लोगों ने आज भी उसे ग्रामीण न्यायालय में जो है कन्वर्ट कर रखा है। हमें उसे जो है कमेटी सेंटर को वापसी दिलाया जाए, हमारी चेयरमैन साहब से अनुरोध है। और हमारे पंत पार्क जैसी काफ़ी सारी ऐसी मोदी नगर में जगह है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, व्यवस्था उनकी जो है, और उन मूर्तियों को, पंत पार्कों को, सबको जो है सुंदर बनवाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन कुमार एडवोकेट है। मैं वार्ड नंबर 14 से सभासद हूँ। एक हमारे यहाँ पे एक नगर पालिका का नाला था मेन रोड का, जीटी रोड का, वो उसकी स्थिति बड़ी ख़राब थी। तो हमने चेयरमैन साहब से कहा था कि उसका एस्टीमेट आप बनवा दीजिए। चेयरमैन साहब ने उसका एस्टीमेट बनवा के नाला बनवा दिया, लेकिन इन भ्रष्ट ठेकेदारों ने उस नाले की ऐसी पैसे की जो दुरुपयोग किया है सरकारी धन का, उस नाले का कोई लेवल नहीं है। चेयरमैन साहब से हमने 20 बार कहा, चेयरमैन साहब इसकी जांच आप बिठा दीजिए नाले की। जब हल्की सी बारिश पड़ जाती है तो मेन जीटी रोड तक पूरा पानी भर जाता है भाई साहब, जिसमें जाम लगता है। रोज नई नई दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चे नाले में गिर जाते हैं, कभी किसी का वाहन गिर जाता है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, रोज नई नई दुर्घटना हो रही हैं। उसका नाले का कोई फ्लो नहीं है, पानी यथास्थिति में जहाँ रुका हुआ है वहीं का रुका हुआ है। मेन मार्केट शहर मोदी नगर का जो मोदी मंदिर जो हमारी धरोहर है, उसके अंदर जरा सी बारिश में अंदर तक पानी भर जाता है। जो जीटी रोड पे मकान है, पिंडी सिल्क वाला है, नाथ हलवाई वाली गली है, रुक्मणी मार्केट है, जहाँ हमारे व्यापारी गुजर बसर करके छोटा छोटा व्यापार करके सड़क पे रेड़ा पटड़ी का काम कर रहे हैं फल का, वहाँ उन्होंने अपना माल बेचने के लिए गंदे गंदे पानी में कम से कम 1-1 फुट पानी भर जाता है, उसमें निकल के जाना पड़ता है। कोई जांच नहीं, कोई जब नाला निर्माण हो रहा था ना कोई जेई नगर पालिका से आया, ना कोई सुपरवाइजर देखने के लिए आया। ठेकेदारों ने उसकी तली जो डाली है वो नाम मात्र के, अभी आप जांच करवा लीजिए, अगर आपको उसमें तली में मिल जाए। करोड़ों रुपए जो है भ्रष्टाचार की उस योजना में चढ़ गए, भेंट चढ़ गए। कहो तो फिर कोई सुनवाई नहीं है, उल्टा अगर कहते हैं तो नगर पालिका उल्टा ही सभासदों पर मुकदमा लिखवा देती है। अगर आप इंसाफ की लड़ाई लड़ो, सफाई की व्यवस्था का, उस सफाई की कोई सुनवाई नहीं है। स्ट्रीट लाइट खराब है, नगर पालिका की जनता को सबसे ज्यादा अपेक्षा है जो सभासद से होती है, लेकिन सभासद वहां इस टाइम फेल हो चुके हैं। सभासद अपना इस्तीफा देने के कगार पर हैं। चेयरमैन साहब, हमारा आपसे अनुरोध है, ये जो आप थोड़ी सी सुध ले लीजिए। शहर में 4 साल हो गए, 1 साल रह रहा है, आप उसमें अपने होश में आ जाओ और जनता, अधिकारियों को सड़क पे लेकर उतरो, जनता से रूबरू हो। हम आपके साथ हैं। और किसी भी, अगर ये जो ठेकेदार हैं, ये अपने आप इतनी मनमानी चला रहे हैं, इनकी कोई यहाँ इतनी चलेगी, ये अपने आप को चेयरमैन मान रहे हैं जी नगर पालिका के। आप कैडर रोड नाला है, उसमें पानी इतना ओवरफुल हो चुका है कि जो घरों में पानी भर जाता है और उसमें जहरीले जीव जंतु चलते हैं। मैं प्रयास करता आ रहा हूँ पिछले 4 साल से कि सर एक बार इसको सफाई करा दो या पक्का करा दो, मगर आज तक का कोई भी इनके जूं नहीं चली। हर बार ये कह देते कि ये तो सिंचाई विभाग का नाला है, सिंचाई विभाग का नाला है। मन की तो सिंचाई विभाग में जाकर के तुम अपना कहो, उनसे एप्लीकेशन वगैरह दो, नुका जी हमें तो मन की नाला चाहिए, नाला बनवा दो, मगर आज तक का कोई भी सुनवाई। तो मैं आपसे सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि भैया एक बार इसकी तलीमा सफाई व इसको पक्का करा दें, ताकि इसमें
पानी नीचे तली में चले जाए और टंकी की सफाई हो जाए और टंकी में रिपेयरिंग हो जाए ताकि टंकी में पानी ना मरे। धन्यवाद। ये आपको पता है भली बात क्या हालात है उनकी सड़क की, और हमने एप्लीकेशन भी लगाई, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। और हमारा वहाँ मलिन बस्ती है, लाइन पार क्षेत्र, चूना भट्टी का कितना बेकार रास्ता हो रहा है, जल भराव होता है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। कई बार प्रार्थना पत्र दे दिया, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और लाइन पार क्षेत्र के विश्वकर्मा बस्ती, नवाब विहार, इंदिरापुरी में आज तक एक पैसे का काम नहीं है भाई साहब। गरीब जनता का बहुत बुरा हाल है, गरीबों की कोई भी सुध लेने को तो तैयार नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे विधायक मैडम से भी और चेयरमैन साहब से भी, गरीब लोगों के बारे में भी सोचो। वोट गरीब देते हैं, जिस कारण ये कुर्सी पे बैठे हैं। एसी में बैठने वाले लोग इन्हें वोट नहीं देते। कॉलोनी से हमारे यहाँ सड़क जो 20-20 साल पुरानी जो आज तक नहीं बनी है, वे जो है सड़क क्या खड्डे हो गए हैं उनमें, और घरों में लोगों के पानी भर गया, निकलने का साधन नहीं, कह रहे हैं तो पैसा नहीं। दूसरा, सफाई व्यवस्था बढ़िया नहीं हो रही। और गोविंदपुरी में कम्युनिटी सेंटर था, गरीब बच्चियों की शादी हुई थी उनमें, लेकिन उनको भी जो है ग्राम न्यायालय को दे दिया है, जो कि सभासद हूँ मैं। और तो सब बातें मेरे भाइयों ने आपको बताई दी हैं। मैं जो सबसे छोटे स्तर की भी बात है वो भी बताना चाहता हूँ आपको, आपके द्वारा पत्रकार महोदय, कि पिछले 1-1.5 महीने से सरकार द्वारा भी, केंद्र सरकार द्वारा भी सफाई का और डेंगू मलेरिया के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बार बार हमारे द्वारा पालिका प्रशासन को कई बार कहने के बावजूद भी आज तक एक बार भी कोई मच्छरों की दवाई, कोई डेंगू की दवाई, कोई छिड़काव कोई नहीं करवाया गया है। मट्टी कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। बार बार कहने के बावजूद भी हमको इनकी प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई हमारे यहाँ से ट्रैक्टर भेज के कूड़े के ढेर उठवा दो, गंदगी फैल रही है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आश्वासन दिया जाता है आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। जनता बहुत परेशान है। जनता का सीधा संवाद सभासद से रहता है, और जनता के बीच में हमारी भी इतनी मट्टी खराब हो रही है कि लोग ये समझते हैं कि सभासद कार्य नहीं करना चाहता। इतना खूब हम अभी 4 साल लगभग हमारे हो गए हैं पूरे, आज तक आश्वासन के भरोसे में बैठे रहे। अब हमें मजबूर होके, जब हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है, तब हमें मजबूर होकर इस धरने के लिए बैठना पड़ा है। अभी भी हमारी कोई सुनवाई अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844-565-7566।